मुन्ना खान साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तिवारी जी ठीक कह रहे हैं, लोक जीवन से समझिए विश्व का नक्शा। जैसा हमारा समाज है वैसे विश्व का भी समाज है एक। जब आदमी की हैसियत बड़ी हो जाती है तो उसकी पंचायत में कोई नहीं आता नेतागिरी करने, ये समझ लीजिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाले सच MDH। ये पहले का भारत नहीं ना कि कोई भी नेतागिरी कर देगा। हमको याद है अच्छी तरह जब नवाज शरीफ वहां बैठे थे ओवल ऑफिस में क्लिंटन के सामने और रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे बचाओ माई बाप, हमको निकलने का रास्ता दे दो, हम भारत से बाहर जाना चाहते हैं। क्लिंटन ने कहा था कि वाजपेयी जी आप आ सकते हैं क्या। ये बड़ी अच्छा प्रसंग है, अच्छी जानकारी भी है। आशीष भाई, वाजपेयी जी ने कहा कि भारत का मसला अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री बीच युद्ध में अमेरिका नहीं जाएगा ना। ये बात तो तब कह दिए थे, अब की तो कोई बुलाने की भी हिम्मत नहीं करेगा कि आप इधर आ जाओ बात कर लो। बांग्लादेश को भारत के हवाले अमेरिका ने यूं ही नहीं कर दिया। हालात बदलते हैं तो जज्बात बदल जाते हैं। मुन्ना खान साहब का भी बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब, काउंटडाउन शुरू हो गया है ऑपरेशन पाकिस्तान का। इस बार आर या पार नहीं, क्या लग रहा है आपको और आपकी पार्टी को? नहीं, हमारे पार्टी को तो यही लग रहा है कि 12 साल से लोग यही पूछ रहे हैं, देश की जनता यही पूछ रही है कि एक सर के बदले 10 सर कब लाएगी मोदी सरकार जी। क्या मोदी सरकार ये चाहती है कि मैं पाकिस्तान पे अगर हमला करूं तो अजीत डोभाल जी का जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में तहस नहस हो जाएगा, या अमित शाह के बेटे का बिजनेस वहां तहस नहस हो जाएगा, या सरकार सक्षम नहीं हमला करने से, या सरकार डर रही है? ये जवाब तो सरकार को देना है। देश की जनता पूछ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, जितने जात धर्म के लोग हैं सभी पूछ रहे हैं। सरकार बताए कि 12 साल में 14,640 घटनाएं घटी जी जम्मू कश्मीर से पूरे देश के अंदर। ये बदला कब लोगे? जी। मीठा मीठा गप गप करवा करवा थू ये नहीं चलेगा। आपको पाकिस्तान से बदले लेने होंगे और आप देशवासियों को जवाब दो। जो 56 इंच का सीना और एक सर के बदले 10 सर कब लाएंगे आप? जी मुन्ना खान साहब, एक प्रश्न था छोटा सा। ये बात तो ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, एक सर के बदले 10 सर कब लाएंगे, ठीक बात है। मुझे लगता है कि बाकी जवाब प्रशांत जी देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार के नाते जो मेरी समझ है वो मुझे लगता है कांग्रेस को सर गिनने का अवसर बहुत जल्दी मिलेगा। क्या गिनने के लिए युद्ध भूमि में जाने का हौसला रखिए, अवसर मिलेगा सर गिनने के लिए, और सर पर्याप्त मात्रा में होंगे, उसकी चिंता नहीं होगी। एक छोटा मासूम सा सवाल था मुन्ना खान साहब, आतंकवाद का, आतंकी का मजहब होता है कि नहीं? क्योंकि जो घटना वहाँ घटी, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता और ये गंगा जमुना आदि आदि तो सब ठीक है, लेकिन मसला ये मारने वाले एक मजहब के, मरने वाले दूसरे मजहब के, नाम पूछकर मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पढ़वा के मारा गया, पैंट उतार के शिनाख्त करके मारा गया। कांग्रेस अब इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ, मौजूदा समय में आतंक का भी मजहब है, आतंकी का भी मजहब है। मुन्ना खान साहब, नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं मानती कि आतंकवादी का एक मजहब है या कोई आतंकवादी का मजहब होता है। ये सरफिरे का काम है, क्योंकि इस्लाम जहां तक मैं जानता हूं, में जो पैंट उतार कर शिनाख्त कर रहे थे। जी जवाब तो दे दूं। जहां तक इस्लाम में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, हमारे मजहब में ये लिखा है कि निर्दोष व्यक्ति का आप कभी भी कतई किसी भी परिस्थिति में आप उसकी जान नहीं ले सकते, आप उस पर गोलियां नहीं चला सकते। और इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि किसी को बोले तुम कलमा पर उसके बाद गोली मारे, ऐसा नहीं है। सवाल ये उठता है कि वो जो लोग भेजे गए थे, क्या वो अजीत डोभाल के लोग थे? मैं कश्मीर अभी गया, 168 बार हमारे गाड़ियों की चेकिंग हुई।
उसके बावजूद जहां परिंदा पर नहीं मार सकता है वहां असलहे बारूद कहां से आ गई? वो आतंकवादी देश में कैसे आ गई? ठीक है मुन्ना खान साहब 50 अभी रुकना होगा। किलोमीटर का दायरा केंद्र ठीक सरकार है के अधीन आ रहा है, जी तो सुरक्षा जी में चूक कैसे हो गई? जी क्या ये प्रायोजित था? क्या ये ठीक है सोची मुन्ना समझी खान साहब रुकना होगा। कांग्रेस कई बार विक्षिप्तता की स्थिति में आ जाती है। ऐसी भाषा मत बोलिए जो आप ऊपर थूकोगे मुंह पर गिरेगा। कांग्रेस के समय में इतने हमले हुए तो सब क्या प्रायोजित थे एक परिवार के द्वारा? मुंबई पर जो अटैक हुआ था कांग्रेस के समय में हुआ था, वो प्रायोजित था? प्रधानमंत्री ने करवाया था कि परिवार ने करवाया था? कहीं तो लक्ष्मण रेखा रखो भाई मेरे, गजबी कर रहे हो। जो बातें पाकिस्तानी नहीं बोल रहे सो कांग्रेस बोल रही है, समाजवादी बोल रही है। आप पाकिस्तान से भी आगे चले गए। किसने कराए आपके समय में जो हमले हुए, भारत माता की छाती छलनी की गई? कश्मीर में आतंकवाद किसके समय में आया? इंदिरा गांधी के समय में आया। पंजाब में आतंकवाद किसके समय में आया? इंदिरा गांधी के। आप ही लोगों ने प्रायोजित किया था, आप ही लोगों ने प्रायोजित किया था। इंदिरा गांधी के समय के 2 आतंकवादी प्रोजेक्ट्स ने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया जितना कहीं नहीं, किसी से नहीं पहुंचा। कश्मीर के आतंकवाद और पंजाब के आतंकवाद ने। कुछ तो मर्यादा रखो महाराज। देश प्रतिशोध लेने के मुहाने पर खड़ा है पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ, और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कह रही है कि ये आप ही ने प्रायोजित किया था क्या हमला? मुन्ना खान साहब ने कहा कि कांग्रेस ये कभी नहीं मानेगी कि आतंक का कोई धर्म होता है। मत मानो भैया, देश जो मानेगा वो बड़ी बात है, कांग्रेस जो मानेगी सो नहीं। और कह रहे इस्लाम में ऐसा है वैसा है, बताया उन्होंने। इतने बड़े बड़े आतंकी हमले हो गए, हजारों लोग मारे गए, भारत में नहीं दुनिया भर में इस्लामी आतंकवाद में। कभी मदीना से, मक्का से, बरेली से, देवबंद से उनके लिए फतवा जारी हुआ कि मारने वाले इस्लाम से निकाल दिए गए? नहीं ना। कभी फतवा जारी किया क्या? देवबंद ने, बरेली ने, मक्का ने, मदीना ने किया हो तो मुझे दिखा देना। बड़ी कठिन है डगर पर निकट की मुन्ना भाई। खैर, प्रशांत पटेल जी, कांग्रेस ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, आपने सुने ही हैं। इस समय मैं उन आरोपों को चर्चा के योग्य नहीं मानता, लेकिन फिर भी अब उन्होंने ऑन एयर कहा है तो उत्तर आपको देना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि राहुल जी कुछ और कह रहे, टीवी में यहां कांग्रेस कुछ और कह रही। मणिशंकर अय्यर तीसरी धारा बहा रहे हैं, वो कह रहे पानी कैसे बंद कर दिया। ऐसा लग रहा उन्हीं का गला प्यासा है। प्रशांत पटेल जी, अमिताभ जी, मैं आज की डिबेट में समझता था कि कोई राजनीतिक कमेंट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये देश का विषय है। और कल विपक्ष के नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने भी मैच्योरिटी का परिचय दिया, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा बिना किसी किंतु परंतु कि सरकार जो निर्णय लेगी हम सरकार के साथ खड़े हैं। यही होना चाहिए। जब देश का जहां प्रश्न खड़ा हो, चाहे इंदिरा जी के समय था या अटल जी के समय था, तो सब पूरा देश खड़ा था। जब हम विपक्ष में हम खड़े थे, उस समय भी कांग्रेस विपक्ष में थी खड़ी। लेकिन अब यहाँ चूंकि क्या है कि मजहब सामने आ जाता है। अब मैं यहाँ तथ्य की बात करूं अमिताभ जी, कश्मीर के अलावा पंजाब, राजस्थान और गुजरात से भी बड़ी सीमा भारत की लगती है पाकिस्तान के साथ। कश्मीर से कई किलोमीटर अधिक लगती है। वहां भी पाकिस्तान ने कई बार प्रयास किया आतंकवाद फैलाने का, पंजाब में किया, काफी सफल हुए, लेकिन पंजाब काफी स्थितियां ठीक हो गई, छुटपुट घटनाएं होती हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूं मुन्ना खान ने कि अगर आतंकवाद का मजहब धर्म नहीं होता है तो इन राज्यों में आतंकवाद कभी क्यों नहीं फैलता है? इन राज्यों में बम ब्लास्ट क्यों नहीं होते हैं? इन राज्यों में हमारे सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं मारे जाते हैं? क्योंकि आतंकवाद का मजहब है इस्लाम, और कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, मुस्लिम आतंकवादी हैं वहां के। वो कल 2 आतंकवादी को जो आज घर जलाया गया, जिनका घर वो भी लोकल कश्मीरी थे, और जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि खच्चर वाले भी आतंकवाद के साथ शामिल थे, वहां के लोकल थे, वो भी शामिल थे, क्योंकि वहां के जो कई सारे स्थानीय आतंकवादी मुसलमान हैं, उनकी मानसिकता जो है आतंकवाद की है। और ये तो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि हमारा पैंट खोल करके कलमा पढ़वा के मारा गया, किसी को मुसलमान को अलग कर दिया गया, हिंदू को अलग कर दिया गया। एक सूरत का बच्चा जो 8 साल का, वो बता रहा है, वो झूठ बोल रहा है क्या? अगर ये प्रत्यक्षदर्शी न होते तो ये भी उनको कह देते कि ये भी झूठा था। जिस प्रकार इन्होंने मुंबई हमले में झूठ फैलाने का प्रयास किया, वो तो बेचारा एक हमारे वो थे
पुलिस वाले वो जीवित बच गए, उन्होंने एक्सपोज कर दिया, नहीं तो इसको भी झूठा साबित कर देते। तो ये अब देखिए, आज जो डिजिटल का युग है, सोशल मीडिया का युग है, आप व्हाइट वॉश नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद का एक ही मजहब है, एक ही धर्म है, इस्लाम, जो धर्म के नाम पे मारते हैं। अगर आतंकवाद का मजहब इस्लाम नहीं है तो जो लोग आतंकवादी मारते हैं उनके जनाजे में क्यों लाखों लोग करते हैं? याकूब मेनन के जनाजे में क्यों लाखों लोग उतरे थे? बुरहान वानी के जनाजे में क्यों लाखों लोग उतरे थे? कलाम साहब के जनाजे में कुछ हजार लोग मरे, 3 दिन का ही अंतर था याकूब मेनन को फांसी देने में, कलाम साहब की मृत्यु में। लेकिन क्योंकि आपका रोल मॉडल जो है याकूब मेनन है, कलाम साहब नहीं है। अभी ये जो आतंकवादी मरे, क्यों मुसलमान ये नहीं कहते कि भाई इसको पेट्रोल डाल के जला दो, उसको मत करो? हर आतंकवादी कहता है कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं जन्नत के लिए ये युद्ध छेड़ रहा हूँ। क्यों? हूरों के लिए कर रहे हैं ना। क्यों मुसलमान ये जो है मौलवी नहीं कहते भाई हूरों कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? हर मुस्लिम आतंकवादी हूरों के लिए जिहाद कर रहा है कि जिंदा में जो मिलेंगी महिलाएं मिलेंगी, मरने के बाद ही 72 हूरें मिलेंगी जो कोई बूढ़ी नहीं होंगी। इसलिए तो हो रहा है ना, आपकी किताबों में तो लिखा हुआ है ना। ठीक बात, हम भी पढ़े हैं, आज पुराने जमाने चले, हमने नहीं पढ़े, उस पर नहीं जाऊंगा। तो वही तो मजहब से तो निकला है। सवाल के पीछे हूर और जन्नत का फंडा भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अपनी शक्ल आईने में नहीं देखते, हूर चाहिए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH